रेशियो का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। लिखा है वर्किंग कैपिटल 6 लाख, फिर लिखा है टोटल डेट 27 लाख और नॉन करेंट लायबिलिटी लिखा है 24 लाख। दोस्तों टोटल डेट मतलब होता है यहाँ पर नहीं, इसका मतलब ये होता है नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी, ठीक है। और सिर्फ अगर लिखा रहता है डेट, तो डेट का मतलब होता है नॉन करेंट लायबिलिटी। क्या होता है? नॉन करेंट लायबिलिटी, सिंपल। और नॉन करेंट लायबिलिटी यानी कि क्या होता है? ऐसी लायबिलिटी जो 1 साल के बाद पेबल होती है। तो हमको निकालना है करेंट रेशियो। तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। ओके, तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है जिससे अब करेंट एसेट की तो फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, पर करेंट लायबिलिटी आपको निकालना हो तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्या करेंगे? टोटल डेट में से माइनस कर देंगे नॉन करेंट लायबिलिटी को, तो अपना निकल जाएगा करेंट लायबिलिटी। क्योंकि टोटल डेट मतलब क्या होता था? नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी। ये आपको अच्छे से मालूम होगा। तो 27 लाख माइनस 24 लाख है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 27 लाख माइनस कर देंगे 24 लाख, कितना आ गया? 3 लाख आ गया आपकी करेंट लायबिलिटी। ये लिए मैं लिख दिया 3 लाख की करेंट लायबिलिटी। और आपको यहाँ पर जब करेंट एसेट निकालना है तो हमको आता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो आपको करेंट लायबिलिटी दी हुई है 3 लाख रुपीज़ की, और वर्किंग कैपिटल की बात रही तो वर्किंग कैपिटल कितना लिखा हुआ है? 6 लाख। यह लिख देता हूँ मैं 6 लाख। ये आगे करेंट एसेट, ठीक है। तो 6 लाख माइनस का प्लस यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 लाख, और करेंट एसेट आ जाएगा आपका 9 लाख, ठीक है। 9 लाख आ गया आपका करेंट एसेट, ये आ गया 9 लाख। तो कितना आ जाएगा? 3:1। चेक कर लेते हैं आंसर, 3:1। सिंपल सा क्वेश्चन था।